बच्चों, आज हम रामचंद्र शुक्ल की कविता क्या है निबंध के शेष बचे हुए भाग पर चर्चा करेंगे। शुक्ल जी कविता की भाषा के बारे में क्या कहते हैं ये हम पढ़ेंगे। आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है निबंध में कई विषयों के विवेचन के पश्चात कविता की भाषा पर गहराई से विचार किया है। इस प्रसंग में उन्होंने लिखा है कि कविता की भाषा श्रेष्ठ होनी चाहिए। यदि कोई कहे कि समय बीत जाता है तो यह कहना उतना आकर्षण नहीं होगा जितना कि यह कहना समय भाग जाता है। देखो, एक तो हो गया समय बीत जाता है, सिंपल बात हो गई, लेकिन अगर ये कहें कि समय भाग जाता है तो ये कहने में किस प्रकार से थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। तो आचार्य शुक्ल की दृष्टि में कविता की भाषा स्पष्ट, सजीव और मूर्ति विधान से युक्त होनी चाहिए। इसके स्पष्टीकरण के लिए हम निम्न उदाहरणों से इस बात को समझ सकते हैं। जैसे एक पंक्ति है तुलसीदास की, धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाँव तुम धारा। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, यहाँ पर तुलसीदास ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान राम ने के जहाँ जहाँ वन पंथ यानी वन के रास्तों में जहाँ पर उनके कदम पड़े वहाँ वन पंथ और पहाड़ वो धन्य हो गए, वो धरती धन्य हो गई। मतलब एक ही बात है कि सीधे कह देते भाई तुलसीदास भगवान राम जंगल और पहाड़ जहाँ से निकले, जहाँ से वो गुजर के गए वो देखने योग्य हैं, या कुछ भी वो लिख सकते थे, लेकिन वो उनको धन्य करके बता रहे हैं। तो ये एक देखिए आप कविता की भाषा कैसी है। दूसरा उदाहरण देखिए, मनऊ उमगी अंग अंग छवि छलके, चुनरी चारु चुई सी परे। पद्माकर का उदाहरण है, बनन में बांगन में बगरयो बसंत है। बगरयो नहीं बरगलाना, बनन में यानी वनों में, बागन में यानी बगीचों में, बगरयो बसंत है। बसंत बावला होकर घूम रहा है। अपन ये कहते थे कि बसंत ऋतु आ गई, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, बागों में फूलों में फूल खिले हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर बगरियो बसंत कहा है पद्माकर ने, यानी कि वसंत जो है खुद बौराया होकर के, पागल होकर, मतवाला होकर के कहाँ कहाँ घूम रहा है, वनों में और बागों में घूम रहा है। तो ये कविता की भाषा में एक इसका सौंदर्य बढ़ गया है। इसी प्रकार से एक पद्माकर का और उदाहरण है, वृंदावन बागन पे बसंत बरसों परे। इसी प्रकार एक और है, हो तो श्याम रंग में चौराए चित्त चौरा चोरी, बोरत तो बोरिया पे निचोरत बने नहीं। अब यहाँ देखिए सीधे सीधे बात न कहकर बात घुमा फिरा कर कही गई है। कविता की भाषा के संबंध में आचार्य शुक्ल ने निम्न बातों पर अधिक जोर दिया है। उन्होंने बताया कि कविता की भाषा को लाक्षणिक, काव्य गुणों से युक्त, वर्ण विन्यास से परिपूर्ण, नाद सौष्ठव से युक्त होने के साथ साथ रूप, गुण या कार्यबोधक शब्दों से भी व्याप्त होना चाहिए। उनकी कविता की भाषा विषयक जो मान्यताएं हैं वो हम बिंदुवार समझने की कोशिश करेंगे। पहला बिंदु मैं ले रही हूँ आपको बताने के लिए कि कविता के अंतर्गत मूर्ति विधान अवश्य होना चाहिए और इसके लिए भाषा की लक्षण शक्ति को काम में लेना चाहिए। मतलब चित्र उपस्थित करने वाली शैली काम में लेनी चाहिए। दूसरा है, कविता के अंतर्गत जिस दूसरी बात की ओर शुक्ल जी ने संकेत दिया है वह यह है, जाति संकेत करने वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्दों का अधिक प्रयोग। यानी इन शब्दों को हम जाति संकेत कह सकते हैं, यानी छोटे छोटे शब्दों को संकेत रूप में काम में लेना, संकेतार्थक भाषा में बात करना। अगला बिंदु है, काव्य के अंतर्गत पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। हमारे यहाँ के आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दों के अधिक प्रयोग को अप्रतित्व दोष के अंतर्गत माना है। ये दोष आप प्रथम वर्ष से फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आप समझ जाएंगे। दूसरा बिंदु है, कविता की भाषा में वर्णन विन्यास अवश्य होना चाहिए। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि काव्य एक व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र विद्या की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद सौष्ठव, नाद यानी आवाज़, नाद सौष्ठव के लिए संगीत का सहारा अवश्य लेती है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। यहाँ पे शुक्ल जी बताना चाहते हैं नाद सौंदर्य यानी पानी कलकल बह रहा है तो कलकल एक नाद की आवाज़ होगी, चिड़िया चहचहा रही हैं, पक्षी
कलरव कर रहे हैं, चींची करके चिड़िया आ रही है, मतलब इस प्रकार के जो शब्द हैं वो कविता में जान डाल देते हैं। अगला है कि काव्य भाषा की विशेषता जो शुक्ल जी बता रहे हैं कि व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप, गुण या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाना चाहिए। जैसे उन्होंने लिखा है, शुक्ल ने कुछ सावधानी बरतने का भी जैसे संकेत दिया है कि गिरिधर, मुरारी, त्रिपुरारी इत्यादि शब्द ऐसे हैं। ऐसे शब्दों को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रकरण विरुद्ध या अवसर के प्रतिकूल न हों। जैसे यदि कोई मनुष्य किसी अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता है तो उसके लिए हे गोपिका रमण, हे वृंदावन विहारी आदि कहकर कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा हे मुरारी, हे कंस निकंदन आदि संबंधों से भी पुकारना चाहिए। क्योंकि देखो, कृष्ण द्वारा कंस जैसे दुष्टों का मारा जाना देखकर उनसे हमारी रक्षा की भी आशा होती है ना। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि अगर आप हे गिरधारी, हे मुरारी ऐसे बोलेंगे, उस समय ऐसे कविताओं में अगर आप इस जगह ये शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, बल्कि क्या ये हे गोपिका रमण मुझे बचाओ ये तो नहीं बोल सकते, हे मुरारी कहो या हे कंस निकंदन कहो। यानी शुक्ल जी ये बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण को पुकार रहे हो, लेकिन आप कविता में किस प्रकार की परिस्थिति का चित्रण कर रहे हो उसके अनुसार ही उनके नामों का उच्चारण भी करना चाहिए। अगला बिंदु है काव्य और अलंकार। आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है निबंध के अंतर्गत अलंकारों की उपयोगिता पर भी विचार किया है। अलंकार आप बच्चों जानते ही हो, फर्स्ट ईयर से लेकर और अभी तक आप पढ़ चुके हो। इस विषय में शुक्ल जी की मान्यता यही है कि अलंकारों को प्रस्तुत भाव के उत्कर्ष साधन के लिए ही काम में लेना चाहिए। अलंकार जहाँ भावना को उत्कर्ष प्रदान करने में असमर्थ होते हैं वहीं वे निकृष्ट कोटि में कहे जाते हैं। यानी शुक्ल जी ये कहना चाहते हैं कि अलंकार कविता जो है वो रस पर टिकी हुई है, आनंद उसका मूल भाव है, और जीवन के विविध संघर्षों को अगर आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अलंकारों को काव्य की सौंदर्य वृद्धि के सहायक के रूप में आप काम में ले सकते हैं। यानी ये बताना चाह रहे हैं, शुक्ल जी का मानना है कि आप आनंद के मूल पर अगर टिकी है कविता, रस प्रदान कर रही है, यानी आपकी सार्थक कविता तभी मानी जाएगी जब उसमें रस भी हो, आनंद भी हो और उसमें कोई उद्देश्य भी हो। तो ऐसी चीज़ों को आप प्रस्तुत करने के लिए आपको अलंकार का सहारा भी लेना पड़ेगा, जिससे कविता में सौंदर्य और अधिक उत्पन्न हो जाएगा। अगला बिंदु है कविता की आवश्यकता और उपयोगिता। निबंध के अंत में आचार्य शुक्ल ने कविता की आवश्यकता और उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि कविता मानव जीवन का अनिवार्य अंग है, कि उसकी आवश्यकता क्यों है, कविता की आवश्यकता क्यों है और उसकी क्या उपयोगिता है। ये बता रहे हैं कि संसार की सभ्य, असभ्य, शिक्षित, अशिक्षित सभी जातियों ने किसी न किसी रूप में कविता की आवश्यकता को स्वीकार किया है। आज हमारे जीवन में कार्य व्यापारों का रूप इतना जटिल हो गया है कि उसकी मनुष्यता खोती जा रही है। मानवता खत्म हो रही है, लोगों में भावनाएं भी सूख रही हैं और वो मशीन का एक तरह से पुर्जा बन गया। ये तो आप जानते ही हो बच्चों की मनुष्य मशीन की तरह दौड़ भाग कर रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को जागृत करने के लिए, उसके हृदय में सोई हुई इंसानियत जगाने के लिए और उसमें रागात्मक अंश को सुरक्षित रखने के लिए कविता की आवश्यकता बराबर है, आज भी है और रहेगी। पहले तो थी ही। हम देखेंगे कि कविता आदिकाल से चली आ रही है। उस समय भी, आदिकाल में भी जो युद्ध क्षेत्र में राजा लड़ने जाते थे तो कविगण उनके साथ जाते थे, उनका हौसला बढ़ाते थे। आदिकाल के पश्चात भक्ति काल में भी विविध रूप आपको कविताओं के दिखाई देते हैं, रीतिकाल में भी दिखाई देते हैं। भारतेंदु युग में देख लो आप, द्विवेदी युग में देख लो, परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार कविताओं के रूप बदलते गए और आज मनुष्य यंत्रवत हो चुका है, लेकिन फिर भी आज भी कविता की आवश्यकता है और भविष्य में भी रहेगी। अगला बिंदु है कविता पर अत्याचार। आचार्य शुक्ल ने अपने निबंध में कविता पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन भी किया है। उनका मानना है कि लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उनका गला दबाकर कहीं अपात्रों की
आसमान पर चढ़ने वाली स्तुति कराई है। कहीं द्रव्य न देने वालों की निराधार निंदा। द्रव्य न देना यानी रुपए पैसे नहीं देना, अगर कोई रुपए पैसे नहीं देता तो उसकी निंदा कर दो। ऐसे तुच्छ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय है, कविता के निवास के योग्य नहीं। मतलब लोभी हैं, जो स्वार्थी हैं, वो क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए कविता लिख रहे हैं, वाहवाही लूटने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों का जो है कवि हृदय नहीं है, और कविता के लिए ऐसे व्यक्तियों के हृदय में निवास नहीं है। शुक्ल जी कहते हैं, कविता देवी के मंदिर ऊंचे खुले विस्तृत और पुनित हृदय हैं। सच्चे कवि राजाओं की सवारी, ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे फल के झोंपड़ों, धूल मिट्टी में सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते हुए पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में कभी कभी सौंदर्य का दर्शन करते हैं, जिसकी छाया भी महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। श्रीमानों के शुभागमनों पर पद्य बनाना, बात बात में उनको बधाई देना, ये कवि का काम नहीं है। मतलब कुल मिलाकर शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि चाटुकारिता करने के लिए अगर आप कविता लिखेंगे तो ये कवि का काम नहीं है। कवि का काम क्या है, जो उन्होंने बताया कि धूल में भरे हुए किसान, जो मुंह में चारा डालते हुए पक्षी, दौड़ते हुए कुत्ते, चोरी करती हुई बिल्लियाँ, यानी सामान्य जनजीवन उस पर, और जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उस पर, उन पर अगर कवि कविता लिखता है तो वो कविता सार्थक होती है। शुक्ल जी आगे कहते हैं कि जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांत सुखाय प्रवृत्त होता है। कुल मिलाकर वो यही कहना चाहते हैं शुक्ल जी कि जो स्वांत सुखाय होती है वही कविता होती है। स्वांत सुखाय यानी अपने आप को संतोष प्रदान करना। अगर आप दूसरों की बड़ाई करेंगे, बड़प्पन करेंगे, उनका गीत गाएंगे, खुशामद करेंगे, प्रशंसा करेंगे अपनी कविताओं के माध्यम से, वो उचित नहीं है। तो इसलिए कविता ऐसी होनी चाहिए जो कि स्वांत सुखाय हो, जो आपको आत्मसंतोष प्रदान करे। तो बच्चों, निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल का कविता क्या है निबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने कविता के संबंध में विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला है, जिसको मैंने आपको सविस्तार समझाने का प्रयास किया है।